प्राकृतिक प्रदेश है वन्यजीवन। प्राकृतिक प्रदेश है जनजीवन। प्राकृतिक प्रदेश में जैसे घास के मैदान आते हैं, कहाँ आपके पेड़ आएंगे सबसे ज्यादा, कहाँ सघन घास आएगी, कहाँ सघन पेड़ आएंगे। तो ये चीज है उत्तरी गोलार्ध में। जैसे मैंने कोई गोलार्ध है, देखिए जैसे ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध, क्या है दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में टैगा प्रदेश में दक्षिण में घास के मैदान पाए जाते हैं और शीतोघाट के प्रदेश कहा जाता है। शीतोघाट प्रदेश, टैगा प्रदेश दोनों 25 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। लेकिन शीतोष्ण घास के मैदान शीतोष्ण घास के मैदान में क्या पाएगी? घास पाएगी। घास। और टैगा प्रदेश में क्या पाएगी? पेड़। वृक्ष पाए जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, इसका एक कारण है दक्षिणी घास के क्षेत्र में गर्मी अधिक पड़ती है। दक्षिणी घास के क्षेत्र में क्या पड़ेगी? गर्मी अधिक पड़ेगी और पानी कैसे वाष्प बन के उड़ जाएगा। पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा तो पेड़ों के लिए नमी कम रहती है। कैसे कम रहेगी तो वहाँ पेड़ नहीं बढ़ेंगे। पेड़ नहीं बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा? घास बढ़ेगी। घास बढ़ेगी। पेड़ नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा? घास। इसके विपरीत उत्तर में क्या होता है? उत्तर में क्या होता है? ठंड। उत्तर में ठंड और अधिक गर्मी कम पड़ती है। गर्मी कम पड़ती है। या मिट्टी में नमी बनी रहती है। मिट्टी में क्या बनी रहेगी? नमी। जिस कारण से टैगा प्रदेश में पेड़ उगते हैं। संसार में 2 प्रकार के घास के हमें प्रदेश पाए जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में 2 प्रकार के घास प्रदेश पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। दिए गए मानचित्र की संख्या 9.1 घास के मैदानों की स्थिति देखिए और दोनों की तुलना कीजिए। देखिए ये वाला कलर है जो ये बताता है उष्ण घास के मैदान और ये लाल वाला कलर शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण घास के मैदान देखो, शीतोष्ण घास के मैदान में स्टेपेज घास आती है, पियरी घास आती है आपकी, पंपास घास आएगी, वेल्ड घास आएगी और डब्स घास। ठीक है। और उष्ण घास के मैदान उष्ण सवाना, लानोस और ग्रांड चाको। मानचित्र में देखिए और बताइए दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण घास के मैदान या प्रदेश का विस्तार क्यों कम हो रहा है? कम हो रहा है। शीतोष्ण घास का मैदान कम क्यों हो रहा है? दूसरा, उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण घास के मैदान का विस्तार क्यों अधिक है? क्या कारण बताया था अभी? ये वाला अर्जेंटीना, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? बेल्ट घास होता है। देखिए रूस में घास के मैदान को स्टेपी कहते हैं। रूस में क्या कहते हैं? स्टेपी। क्या कहेंगे? स्टेपी। इस घास के मैदान में। यूरेशिया में कार्पेथियम पर्वत से लेकर यूरेशिया में कार्पेथियन पर्वत से अल्टाई पर्वत तक इस घास भूमि का विस्तार है। कौन सी घास की है? स्टेपेज घास। कौन सी घास? स्टेपी घास। कौन सी घास? स्टेपी घास।
स्टेपी घास यूरेशिया में कार्पेथियन पर्वत से लेकर एल्टाई पर्वत तक घास के मैदान। उत्तरी अमेरिका में स्टेपी घास के रॉकी पर्वत से लेकर पूर्वी ढालों से लेकर उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों से लेकर बड़ी झीलों तक विशाल घास भूमि का क्षेत्र है। इसे यहाँ प्रेयरी क्या कहेंगे? प्रेयरी। इसे यहाँ प्रेयरी कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रेयरी। प्रेयरी प्रदेश कहते हैं। एटलस की सहायता से कार्पेथियन और अल्टाई और रॉकी पर्वत की स्थिति जाने और बताइए पर्वत किस महाद्वीप पर, ठीक है, ये महाद्वीप में जानना होगा। इस घास प्रदेश में दूर दूर तक पेड़ नहीं दिखाई पड़ते। इस घास के मैदान कौन कौन से? स्टेपेजी और प्रेयरी में क्या नहीं दिखते हैं दूर दूर तक? पेड़। शुरू में यूरोप से आए लोग जब उत्तरी अमेरिका में बसने लगे तो एक छोटी बच्ची ने लिखा कि यह घास प्रदेश का इतना सपाट है कि जैसे लगता है समुद्र हो। यहाँ पर पेड़ से छुपने की कोई जगह नहीं है। अब इसके बाद आता है जलवायु क्या है? क्या है? जलवायु। उत्तरी गोलार्ध के शीतोष्ण घास के मैदानों में, जो उत्तरी गोलार्ध है जो शीतोष्ण घास के मैदानों में महाद्वीपीय जलवायु की प्रधानता है। कैसी प्रधानता है? महाद्वीपीय जलवायु। कैसी प्रधानता है? महाद्वीपीय जलवायु की प्रधानता है। जब उत्तरी गोलार्ध में किसकी प्रधानता है? महाद्वीपीय जलवायु की। किसकी? महाद्वीपीय जलवायु की। जबकि दक्षिणी गोलार्ध के शीतोष्ण घास के मैदानों में महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव कम पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध के घास के मैदानों में कड़ी सर्दी पड़ती है। उत्तरी घास के मैदानों में उत्तरी गोलार्ध के घास के मैदानों में सर्दी पड़ती है। कड़ी सर्दी पड़ती है, कम नहीं, ज्यादा पड़ती है उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ कई महीने तक का तापमान मांग के नीचे मतलब माइनस में चला जाता है। माइनस में चला जाता है और बर्फ जमी रहती है। गर्मी साधारण होती है। उत्तरी गोलार्ध में वर्षा और तापमान में कमी के कारण इन प्रदेशों में वृक्ष बहुत कम उगते हैं, उन्हें कहें, और घासें अधिक होती हैं। घासें अधिकांश वर्षा गर्मी में होती है। अधिकांश वर्षा गर्मी में होती है। शीतकाल की अल्प वर्षा हिम रूप धारण कर लेती है। यहाँ की घासें मुलायम और लंबी और गुच्छेदार होती है। यहाँ की घासें मुलायम, लंबी और गुच्छेदार होती है। ये बारहसिंगा, जंगली कुत्ता और जंगली घोड़ा शीतोष्ण प्रदेश के पशु हैं। क्या है? पशु। पर ये अब जीव जंतु लगे एशिया के स्टेपी प्रदेश में जंगली घोड़े। स्टेपी प्रदेश में जंगली घोड़े। उत्तरी अमेरिका की पेरी प्रदेश में कुत्ते और तेजी से भागने वाले बाइसन। दक्षिण अमेरिका के पंपास में जंगली भैंसा। कौन सा? जंगली भैंसा। दक्षिण अमेरिका में पंपास घास उगती है, उसमें क्या मिलता है? जंगली भैंसा। और एशिया की स्टेपी प्रदेश में जंगली घोड़ा। क्या? जंगली घोड़ा। उत्तर अमेरिका के प्रेरी घास में कुत्ते और तेजी से भागने वाला बाइसन। क्या? दक्षिण अमेरिका में पंपास में जंगली भैंसा, पंपा हिरन और रिया पक्षी। और ऑस्ट्रेलिया में ईमू, कंगारू, जंतु पाए जाते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया से इंडिया का मैच होता तो पहले कहते कौन है ऑस्ट्रेलिया वाले? कंगारू। कौन है? कंगारू। ये कंगारू में बोलते थे ऑस्ट्रेलिया से जब मैच होता। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा कोई ना कोई पूरे विश्व में सबसे ज्यादा खेल कहाँ होते हैं? ऑस्ट्रेलिया में कोई ना कोई खेल होता है।
अब देखिए मानव जीवन का, मानव जीवन कौन सा जीवन? मानव। मानव जीवन। एशिया के कौन है? एशिया के स्टेपी प्रदेश में किर्गिज, क्या? किर्गिज। कज़ाक आज आदिवासी जनजाति खाना बदोशी का जीवन व्यतीत करती है। खाना बदोशी। एशिया के स्टेपी प्रदेश में, एशिया के स्टेपी प्रदेश में दो जनजातियां निवास करती हैं, किर्गिज और कज़ाक। जो आदिवासी जनजाति खाना बदोशी, कौन सी? खाना बदोशी का जीवन व्यतीत करते हैं। परंतु पिछले कुछ दशकों में इनकी दुनिया में बड़े परिवर्तन हुए हैं। बस कुछ ही क्षेत्रों में उनका पुराना रूप रह गया। अब क्या कर रहे हैं? अब पशुचारण व जीवन यापन करने वाले इन जनजातियों में किर्गिज विशेष उल्लेखनीय है। ये दक्षिण पश्चिम साइबेरिया के मूल निवासी हैं। दक्षिण पश्चिम साइबेरिया के मूल निवासी हैं। कौन? किर्गिज। किर्गिज। ये अभी पशुओं के चारे आदि की तलाश में मौसम के अनुसार आते जाते हैं। ये भेड़, ऊंट, घोड़ा, बकरियां पालते हैं। सोच में अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए पशुपालन से इन्हें क्या क्या लाभ होता हुआ, है ना? सोच के लिखना क्या क्या लाभ होता है। जैसे तुम्हें लाभ हो रहा है तो उन्हें हो रहा होगा, तुम्हारे घर वाले भी रखते हैं ना। अमेरिका के आदिवासी लोग पहले प्रेरी प्रदेश में चढ़ने वाले बाइसन जंगली गाय बैल को हाँक रास्ते में चोरों से बचाकर मांस के लिए शहरों तक पहुंचाते। जो लोग यहाँ जोखिम भरा धंधा करते उन्हें काउबॉय कहा जाता है। काउबॉय इन्हें मारकर, इसको जंगली गाय बैल को मारकर उनको मांस को कहाँ पहुंचाते थे? शहरों में। जिससे क्या होता? पैसे मिलते थे। उनको बोलते काउबॉय। अब अच्छी नस्ल की गायों को पालने के लिए अलग फार्म बना दिए गए हैं। ये लोग सैकड़ों किलोमीटर लंबी जमीन पर कटीले ताल लगाकर बाड़ा बना लेते हैं। इन्हें रेंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेंज। क्वेश्चन आएगा रेंज किसे कहते हैं, काऊ किसे कहते हैं, दिमाग से पढ़ना। रेंज के बीच में मालिक अपने परिवार के साथ आधुनिक घरों में रहते थे। रेंज मतलब बहुत सारे अभी अपने खेतों पे क्या लगा देते ऐसे ही ये लोग अमेरिका में सैकड़ों लंबे एरिया में क्या लगा देते? ताल। और मालिक अपने बीच में घर बना लेता था। ठीक। जानवरों की देखभाल, इलाज आदि के लिए सेवक रखते थे, मतलब नौकर रखते जानवरों के लिए, और उनके लिए सुविधाजनक घर बनवाते। जो नौकर रहते थे उनके लिए वहाँ घर ही बनवा देते बाहर के। और काउबॉय अब घोड़ों के साथ साथ जीपों में हेलीकॉप्टर का भी उपयोग करने लगे। जो काउबॉय पहले मार्केट मांस बेचते थे ना, शहरों में बेचते थे, उन्हें पैसा आ गया खूब। तो अब क्या खरीदी उन्होंने? जीप, हेलीकॉप्टर। अब हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं। वर्तमान समय घास के मैदान सभी प्रदेशों की अधिकांश भागों में आधुनिक मशीनों का प्रयोग करके खाद्यान्नों की खेती की जाती है। पहले घास के मैदान थे, अब लेकिन बदलाव आ गया है। अब बहुत सारे मशीनें आ गई हैं कृषि करने के लिए। तो घास के मैदानों को क्या बना दिया है? उर्वरक। मिट्टी कैसी बना दी? खेती योग्य बना दी। अब वहाँ क्या कर रहे हैं? वो खेती कर रहे हैं। अब ये प्रदेश विश्व के प्रमुख अन्न बढ़ा। अब ये जब खेती करने योग्य हो गए तो अब ये क्या हुए? विश्व के प्रसिद्ध क्या हो गया? अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र बन गया। पहले कुछ नहीं होता, मरे जा रहे थे। अब उन्होंने परिवर्तन शुरू कर दिया है। तो अन्न भंडार ज्यादा हो गया और दुग्ध का पैदावार ज्यादा हो गया। क्या आप बता सकते हैं कैसे बने? बता सकते हैं ना कैसे बने? अभी हमने बताया इसमें। आइए जान और जान लो। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरीज प्रदेश, ग्रेट प्लेन्स एरिया,
बड़े बड़े जोत वाले किसान हैं। क्या है? बड़े बड़े जोत वाले। इसलिए कि बड़े बड़े एरिया क्यों है? पहले इसकी जगह पर क्या पाई जाती थी? घास। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने मशीनों, आधुनिक मशीनों के द्वारा क्या कर दिया? उसका, उस मिट्टी को, उस जमीन को क्या बना दिया? उपजाऊ। क्या बना दिया? उपजाऊ बना दिया। तो वो उनके पास बड़े बड़े जमीन हो गई खेतों के लिए, अनाज उगाने के लिए। जाने कितना कितना केस आता है अमेरिका वालों में, जिनके पास 500 से 600 एकड़ जमीन होना आम बात है। अपने यहाँ 20 बीघा हुआ, तो क्या खाएगा? जब 20 बीघा हुआ वो क्या मांगा? तो 10 लाख और ज्यादा मांगा 20 लाख, है ना? बीघा बता रहा हूँ, ये एकड़ है। ये क्या है? बीघा छोटा होता है, एकड़ बड़ा। एक व्यक्ति 500 से 600 एकड़ जमीन, बताओ कितनी जमीन होगी? हमारे लेबर काम तो कर नहीं पाएगी, क्या काम करेंगी? मशीनें। इतने बड़े जो क्षेत्र पर आम खेती कैसे करेंगे? सोच कर बताइए। मशीनें काम करती हैं। अमेरिका में सुनते रहो, अपने यहाँ से कंपेयर करना। अमेरिका क्यों आगे हमसे? अमेरिका में कहीं किलोमीटर तक सिर्फ गेहूं। जैसे अपना एरिया कैसा है? अपना एरिया क्या है? गाँव आलू का। इसका एरिया आलू का कई किलोमीटर नहीं, 50 यहाँ से सालबाद से लेके आगरा तक आलू है। सब खेतों में है या नहीं है? यस सर। नहीं है? यस सर। ऐसे ही अमेरिका में ज्यादा है। अमेरिका में कई किलोमीटर तक क्या मिलेंगे? तो गेहूं। कई किलोमीटर तक सिर्फ मक्का मिलेगी। तो कई किलोमीटर तक सिर्फ टमाटर की खेती होगी। कई किलोमीटर तक कपास मिलेगा। मतलब ये नहीं कि गेहूं के बाद कपास कर दिया उन्होंने, नहीं, वो एक साथ ही, मतलब एक खेती को एक जगह ही करते थे। मतलब 100 से 500 बीघा में, किसी के पास 500 एकड़ जमीन है तो उसे 250 बीघा खेती गेहूं एक साथ कर दी। तो ऐसे 200 बीघा का टमाटर कर दिया। तंबाकू, सोयाबीन की खेती होती है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? आप सोच के बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी फार्म मालिक एक अधिकाधिक मशीनें का प्रयोग करते हैं। देखिए अपने यहाँ अभी भी खेतों में मेड़ होती है, मेड़ डाली जाती है। अभी हमें हाथों से करते हैं। पांकी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? पांकी कहते हैं, खींचते हैं। अमेरिका में क्या संभव है? ऐसा नहीं। तो मशीनें काम करेंगी, मशीनों से क्यारी बना दी जाती है। इसलिए अमेरिका खेती जमीन से आगे है। यहाँ ट्रैक्टर, लेवलर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, कंबाइन जैसी मशीनें खेती का सारा काम किया जाता है। कंबाइंड हार्वेस्टर का उपयोग फसल काटने के लिए किया जाता है। पहले से ऐसे कटाई, अपने यहाँ धान कटाई के लिए और उसके लिए अब मशीनें आने लगी हैं। यहाँ बहुत दिन पहले से है। उसको कहते हैं कंबाइंड या हार्वेस्टर का उपयोग फसल काटने के लिए किया जाता है। अनाज निकालने के लिए किया जाता है। बीज, खाद एवं दवा छिड़कने के लिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है। देख लो ना, मैं झूठ बोल रहा हूँ? अपने बोरी में अपने इलेक्ट्रॉन का है रही है, विदा है रही है। क्या हो रही है? विदा है रही है। बहु आ रही है। और उसमें 4 गाँव के 4 गाँव की आदमी दिख रहे। क्या दिख रहे? आदमी। 4 गाँव के आदमी। तो अपने यहाँ खाद बीजों कैसे अपने हाथों से फेंकते। अपने यहाँ इलेक्ट्रिक से कौन आता है? बहू आ रही है। अब बहू आई तो 4 गाँव देखे आता हो भाई, वो हेलीकॉप्टर से आई है। जहाँ देख लो गाँव में खाए, जहाँ अमेरिका देखो क्या हो गया है। हेलीकॉप्टर से खेतों में
छिड़काव किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर से दवा डाली जा रही है, हेलीकॉप्टर से बीज डाला जा रहा है, हैं? यस सर। हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि अनाज को बोने में बोरे भरने के लिए, बोरे में भरने के लिए उसे ट्रैक्टर में लादने तथा बंदरगाहों पर, बंदरगाह मतलब मैंने बताया था पत्तन, तो ट्रक से माल को उतार कर जहाजों पर लादने के लिए भी मशीनों का सहायता लेते हैं। यहाँ आलू छाटने के लिए लेबर ही ना मिल रही है, क्यों? आलू छाटने के लिए लेबर ना मिल रही, धान पिटवे के लिए, काटने के लिए आदमी ना मिल रही, इसीलिए आगे में। दूसरा कारण ये भी है कि अपने यहाँ कैसे जोते हैं, छोटी जोते हैं। छोटी अपने यहाँ कैसी जोते हैं, छोटी छोटी अपने यहाँ इतनी बड़ी बड़ी जोते भी नहीं है, ठीक। यही कारण है कि 5 बीघा वाला क्या मशीन ले आवे, क्या करे वो, मशीन लावे तो 5 बीघा बेच के लाना ही पड़ेगा। अब मशीन चलावे काम बेच के लावे तो, है ना, यही कारण है। हमारे भारत के किसान ऐसा नहीं करते हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण तो मैं बता नहीं, सोचकर अपनी पुस्तिका में लिखना है, ठीक। अब देखिए सेकंड, भूमध्य सागरीय या रूम सागरीय प्रदेश कौन से हैं? भूमध्य सागरीय और या उसको रूम सागरीय प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? रूम सागरीय प्रदेश। जिस तरह से शीतोष्ण घास के मैदान खाद्यान्न उत्पादन एवं दुग्ध उत्पादन के लिए विश्व में प्रख्यात है, उसी तरह भूमध्य सागरीय प्रदेश फलों के लिए उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जिस तरह से शीतोष्ण घास के मैदान, एक जिस तरह से शीतोष्ण घास के मैदान किसके लिए फेमस है? अनाजों के लिए। उसी तरह भूमध्य सागरीय प्रदेश किसके लिए फेमस है? फलों के लिए। भूमध्य सागरीय प्रदेशों का विस्तार मतलब कहाँ है? भूमध्य सागर के दोनों ओर, भूमध्य सागर के दोनों ओर 300 से 400 के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। अक्षांश देशांतर तो जानते हैं ना सब लोग, तो ये क्या है? अक्षांश 300 से 400 अक्षांश के बीच में महाद्वीप पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। इस प्रदेश के अंतर्गत भूमध्य सागर के चारों ओर, भूमध्य सागर के चारों ओर चारों ओर के देश। उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया है। उत्तरी अमेरिका में क्या है? कैलिफोर्निया। दक्षिण अमेरिका में चिली। दक्षिण अमेरिका में चिली। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी भाग। न्यूजीलैंड का सम्मिलित है। भूमध्य सागर में कौन कौन से आएंगे देख लो, भूमध्य सागर में कौन कौन से आएगा? उत्तर अमेरिका का कैलिफोर्निया, दक्षिण अमेरिका का चिली, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी भाग, न्यूजीलैंड में और न्यूजीलैंड सम्मिलित है। इस प्रदेश का विस्तार भूमध्य सागर के चारों ओर अधिक पाया जाता है, इसलिए इसका नाम भूमध्य सागरीय प्रदेश किया रखा गया है। भूमध्य सागरीय प्रदेश रखा गया। इनमें मानचित्र में देखिए घास के मैदान है, ये रहा है। मानचित्र एक की सहायता से बहुत सारे चारों देशों के नाम लिखिए। तो मैंने अभी बताया था कौन कौन से, दक्षिण अमेरिका में चिली, उत्तर अमेरिका में कैलिफोर्निया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी भाग, ठीक। और देखो जलवायु कैसी है, भूमध्य सागर की जलवायु, भूमध्य सागर की जलवायु ग्रीष्म काल गर्म तथा शुष्क होता है। ग्रीष्म काल गर्म एवं शुष्क होता है, जबकि शीतकालीन साधारण और आर्द्र होता है। शीतकालीन कैसा रहेगा? साधारण और
आंध्र रह होता है। वर्ष भर अधिक मात्रा में धूप की प्राप्ति होती है। वर्ष भर क्या रहेगा? धूप की प्राप्ति रहेगी। शीतकालीन में औसत तापमान कितना रहेगा? 50 से 50 से 100 सेंटीग्रेड। ग्रीष्मकालीन में 200 से 200 सेंटीग्रेड। यह प्रदेश स्वास्थ्य वर्धन ये प्रदेश कैसा है? स्वास्थ्य वर्धन तथा आनंददायक शीतकाल की में विशुद्ध है। बस जाड़ों में ये प्रदेश कैसा रहेगा? आनंददायक। और वार्षिक वर्षा का औसत कितना रहता है? 37 से 75 वार्षिक औसत वर्षा कितनी रहती है? 37 से 35 शीतकालीन में वर्षा अधिक होती है, जबकि ग्रीष्मकालीन में शुष्क रहती है। हमारे देश भारत में किस ऋतु में अधिक वर्षा होती है, ये आप बता सकते हैं। सोचकर अपनी पुस्तिका में लिखिए, हमारे देश में कब बारिश सबसे ज्यादा होती है, किस मौसम में होती है, ये आप सोच के लिखिए। अब सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण वायुदाब पेटियां में ऋतु उत्तरायण के कारण भूमध्य सागरीय जलवायु की उत्पत्ति है। ये यहाँ से कल पढ़ाऊंगा। सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन यहाँ से कल पढ़ाऊंगा। जितनी भी इसमें चीजें दी हैं घर के करने के लिए किताब कॉपी में लिख के जाना। ठीक है, ये सब चीजें कॉपी में लिख के लेके आना।